नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी अब से थोड़ी देर में कानपुर पहुंचेंगे। यहां पर वो अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि किदवाई नगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर में दोपहर करीब 1 बजे ये कार्यक्रम होगा। सीएम योगी यहां पर 501 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद में सीएम योगी करीब 2:30 बजे मशहूर जेके मंदिर पर जाएंगे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 15 करोड़ का चेक भी बांटेंगे। साथ ही 1001 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी बांटी जाएगी। आज का दिन शहर वासियों के लिए किसी महाउत्सव से कम नहीं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस वक्त न्यूज 18 की वहीं खड़ी आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। अभी से लोगों का आना शुरू हो चुका है। 1 लाख तक के करीब लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा समेत कानपुर बुंदेलखंड के सभी जनपदों के 52 विधानसभाओं के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आज लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ रहेंगे और लोग अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन इन लोगों के लिए भी, अनुसूचित वर्ग लोगों के लिए खास है। इससे पहले सीएम योगी ने औरैया में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत की। यहां उन्होंने 688 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही महिला लाभार्थियों को चेक भी सौंपे गए। ककोर के तिरंगा मैदान में आयोजित नारी शक्ति संवाद महिला सम्मेलन में उन्होंने आधी आबादी को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों बहनों का सम्मान लक्ष्मी के रूप में हो रहा है, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का मिशन आधी आबादी का सम्मान है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जब हमारे सामने आंकड़े आते थे, वे आंकड़े चौंकाने वाले होते थे। लिंग परीक्षण के नाम पर बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी। अनेक जगह इस प्रकार की तमाम कुरीतियां थी, जिनके कारण असंतुलन, बेटे और बेटियों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लग गई थी। मुझे याद है जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब उस समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार
उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं, 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग। लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर पा सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। ये चीजें दिखाती है लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बन करके आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन ये सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए, भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। अब उस समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागिर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं, 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग। लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर पा सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। ये चीजें दिखाती है लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए दीपावली का पावन पर्व आने वाला है। दीपावली इस वर्ष की एक बहुत हम सबके लिए शुभ दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं।